तो पंडित जी, जन्माष्टमी आने वाली है, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि कृष्ण जन्माष्टमी किस तारीख को है शास्त्रों के अनुसार? सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की जो जन्माष्टमी है वो 15 अगस्त को जी मानी गई है शास्त्रों के अनुसार, जी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ है, भगवान का प्राकट्य हुआ है। जी जी जैसे हम कहते हैं कि भगवान का जन्म, तो शास्त्र कहते हैं कि जन्म से शुद्ध शब्द है प्राकट्य, भगवान प्रकट हुए, प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए। जी। तो भगवान जो है प्रकट हुए हैं, तो वो 15 तारीख को माना गया है, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को माना गया है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग तरीके से जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी मनाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के जी ठाकुर जी को स्नान कराएं। जी स्नान में दूध दही शक्कर घी से उनका स्नान कराएं, जी। उनका प्रोंछन कार्य करें, उनको सुंदर से वस्त्रों को धारण करवाएं हाँ जी। और उनके बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। ठीक है। उसमें तुलसी दल अवश्य रखें, जी क्योंकि भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। जी और भगवान को भोग लगा करके भगवान का श्रृंगार करके भगवान की आरती करें और फिर उपवास रखें। कई लोग उपवास भी रखते हैं। जी जी जी। और क्योंकि भगवान का जन्म रात्रि में को 12 बजे हुआ था, तो लोग रात्रि 12 बजे तक उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, व्रत रखता है। ठीक है ना। और रात को जब वो भगवान का जन्म होता है, उसके बाद वो आरती करके फिर भोजन पाते हैं, जी फिर भोजन को ग्रहण करते हैं। जी 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 जी। तो सही तरीका ये है जी। जन्माष्टमी को मनाने का। जी। कई लोग 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, जी। उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? लोग क्या करते हैं कि कहते, शास्त्र कहता है कि बाहोत्तिष्ठ देवता, बाहों में देवता विराजमान है। जी जी। कई लोग 11 प्रकार के भोजन लगाते हैं, कई 21, कई लोग 56 प्रकार के भोग लगाते हाँ हैं। जी हाँ जी। और 56 प्रकार के भोग में सारा मिष्ठान आ जाता है, सारे फल उसमें आ जाते हैं। कड़ी चावल का भोग लगाते हैं, जी है ना, भगवान को। जी और उसके बाद जो है आरती करते हैं। जी। अपना अपना भाव है भगवान को रिझाने का, हाँ जी। क्योंकि भगवान तो भाव में विराजमान है। बिल्कुल सही बात है। हम सामग्री चढ़ाते हैं, लेकिन वो सामग्री चढ़ाते समय हमारे अंदर क्या भाव है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। जी। तो उससे जो है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं 56 भोग से। 56 भोग से। क्योंकि शास्त्र में कहते हैं कि 56 भोग चढ़ाने से आदमी को अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, ठीक है। हर प्रकार की उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ओके। तो कई बार क्या होता है कि एक आदमी अगर अपने आप ही नहीं कर सकता, तो सभी लोगों को इकट्ठा कर करके सभी लोग मिल करके ठीक है। 56 भोग लगाते हैं। अच्छा, ये भी कर सकते हैं जी। कि सब मिलके 56 भोग लगाते जी हैं जी, भगवान को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी पे हम ये भी देखते हैं कि मंदिरों में बहुत बड़े उत्सव होते हैं, रात को 12-12 बजे तक अभिषेक होते हैं। तो मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का सही तरीका क्या है? कि मंदिर में मूर्ति होती है, मूर्ति को कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले जब हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में जी जब जन्माष्टमी नज़दीक आती है, तो सबसे पहले भगवान की पोशाकों को बदला जाता है। जी जी सबसे पहले जी। उन सभी का श्रृंगार किया जाता है। हाँ जी और बिहारी जी का विशेष श्रृंगार उसमें होता है। हाँ जी। और उनका श्रृंगार करने के बाद जिस दिन जन्माष्टमी होती है, उस दिन रात्रि को कीर्तन होता है। हाँ जी, होता है। दूध का भंडारा लगाते हैं लोग, लगाते हैं। जी और रात्रि को 9 बजे से कीर्तन शुरू होता है, रात के 12 बजे तक। जी जैसे ही रात के 12 बजता है, तो सबसे पहले ठाकुर जी का अभिषेक होता है। जी। शंख में दूध डाल करके हाँ जी। भगवान का अभिषेक किया जाता है। जी उसके बाद जो हमारे वेद हैं, उनमें एक सूक्त है, उसको पुरुष सूक्त कहते हैं। उसमें जो मंत्र है पुरुष सूक्त के, उस मंत्र से भगवान का अभिषेक करके ठीक है। भगवान का श्रृंगार किया जाता है। जी 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 जी। श्रृंगार करने के बाद उसके बाद पर्दा खोला जाता है। पर्दा खोलने के बाद आरती करते हैं, सभी भक्तजन अपने स्थान पे खड़े होते हैं, जी। भगवान की आरती करते हैं। आरती करते और हैं। आरती करने के बाद पुष्पांजलि करते हैं। जी। और सभी लोगों को विधिवत प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद दिया जाता है। और जिन लोगों का उपवास होता है, उसके बाद वो उस प्रसाद से अपना व्रत खोलते हैं। वाह, ठीक है। ये मंदिरों में तरीका है जन्माष्टमी मनाने का। ठीक है। जी। जिन लोगों ने घर पे श्री कृष्ण का स्वरूप रखा है, बालक श्री कृष्ण रखे हैं, उनको कैसे मनानी चाहिए जन्माष्टमी? क्या विधि है जन्माष्टमी मनाने की? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी अगर जिन लोगों ने घर में बाल ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं, जी
वो तो सबसे पहले नियमित उनको भोग लगाते हैं, जी प्रत्येक दिन उनको भोग लगाते हैं। अगर वो कहीं जाते तो कई लोग साथ में लेके जाते हैं, जी जी देखा या हमने। कहीं लोग किसी की ड्यूटी घर में लगा लेते हैं कि आपने हमारे भगवान का ध्यान रखना है। जी तो जो लोग घर में ठाकुर जी को रखते हैं तो वो सुबह स्नान इत्यादि करके हाँ जी भगवान का स्नान कराएं ठीक है। और भगवान का श्रृंगार करें, भगवान का अभिषेक करें, जी और उसके बाद श्रृंगार करने के बाद उनको तुलसी और माखन मिश्री का भोग लगाएं, ठीक है। फलों का भोग लगाएं, ठीक है। जो भी घर में उन्होंने बनाया बिना प्याज लहसुन का, जी भगवान को भोग लगा करके उसके बाद वो आरती इत्यादि करें, फिर उपवास रखें। रात को जैसे 12 बज जाता है उसके बाद पुनः भगवान का स्नान करें, ठीक है। पुनः भगवान का श्रृंगार करें, जी फिर आरती करें, जी। फिर जो भोग लगाया उसको पा करके उसको ग्रहण करके फिर अपना उपवास खोलें। उपवास खोलें। ये घर में व्रत की विधि है। जी 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 ठीक है। वृंदावन में जन्माष्टमी बहुत उत्सव बड़ा मनाया जाता है। जी, जी। तो अगर एक इंसान ने जन्माष्टमी का लोभ देखना हो, जन्माष्टमी का उत्सव देखना हो, तो उसे वृंदावन में किस जगह जाना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए जहाँ पे सबसे अच्छी जन्माष्टमी बनती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जी भगवान तो यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, उनकी गति तो गहन है, जी लेकिन जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वो एक स्थान नहीं है, वो एक सबसे बड़ा तीर्थ है, जी धाम वृंदावन सबसे बड़ा धाम है, सबसे बड़ा तीर्थ है, जी। जिसको हम वृंदावन कहते हैं। जी वृंदा का मतलब होता है तुलसी, तुलसी जहाँ तुलसी के जंगल हैं जी वह है, ऐसा है वृंदावन। वहाँ बिहारी जी साक्षात है। जी और अगर जन्माष्टमी देखना तो वृंदावन की अद्भुत जन्माष्टमी देखनी चाहिए, वहाँ की झांकियाँ देखनी चाहिए। जी। वहाँ जो बिहारी जी का स्नान होता है, वहाँ जो भगवान का पूजन होता है वो एक अलौकिक है, अलौकिक है। अद्भुत है। और एक दिन में कई प्रकार की पोशाक भगवान बिहारी जी को पहनाई जाती जी है, जी 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 56 भोग लगता है, आरती होती है, जी और सारे जो ब्रजमंडल है हाँ जी। 84 कोस में फैला हुआ है। हाँ जी ठीक है जी। 84 उस 84 कोस में जो है भगवान का पूजन किया जाता है। जी तो सबसे उत्तम जो जन्माष्टमी है हाँ जी वो तो वृंदावन की है। वृंदावन की ही है। ठीक है। तो अंत में अगर आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें जन्माष्टमी को लेकर कि लोगों को कुछ गलतियां करते हैं जो सुधारनी चाहिए, जो लोग गलत करते हैं वो सुधारना चाहिए, तो बता सकते हैं? जी, मेरी सभी लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है जी कि हमेशा जब भी भगवान का अभिषेक करें तो शास्त्रीय पद्धति से करें, हम्म सपत्नी करें, अकेले न करें, पत्नी के साथ ही अभिषेक करें भगवान का। ठीक है जी ठीक है जी। पत्नी के साथ बैठ के भगवान का स्नान करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं, जी जल के बाद दूध चढ़ाएं, दूध के बाद पुनः जल चढ़ाएं, ठीक है फिर दही चढ़ाएं, फिर पुनः जल चढ़ाएं, जी फिर जो है घी चढ़ाएं, फिर पुनः जल चढ़ाएं, फिर चला जाए फिर शहद चढ़ाएं, फिर पुनः जल चढ़ाएं, जी जी शक्कर चढ़ाएं, फिर पुनः जल चढ़ाएं, जी। उसके बाद फिर गंगा जल चढ़ाएं। जी आप गंगा जल को पंचामृत में नहीं मिला सकते, जो 5 चीज़ें हमने इकट्ठी की हो तो उसमें नहीं मिला सकते। जी इसलिए मेरे सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप विधिवत भगवान का स्नान करें और तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। ठीक है। और जब किसी स्त्री को कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो वो अगर रजस्वला होती है तो उसको उस भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। केवल पति ही अभिषेक करें। जी। और जब भी अभिषेक करते हैं तो धोती पहन करके, ठीक है। यज्ञोपवीत धारण करके और त्रिपुंड लगा के भगवान का अभिषेक करें, जी। क्योंकि भगवान का अभिषेक या भगवान का पूजन करने के लिए भगवान बनना पड़ता है, वाह सबसे बड़ी बात है। जी तब भगवान प्रसन्न होते हैं, जी 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 क्योंकि इंसान के अंदर भाव तभी आता है उसकी वेशभूषा को देख करके। जी बिल्कुल सही बात है। तो वेशभूषा बहुत जरूरी है। जी जी।